नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास एक प्राचीन कथा पर बात करने वाले हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर के डोडा क्षेत्र की चंडी माता की कहानी। बिल्कुल। हमारे पास विजय सिंह ठाकुर जी का दिया हुआ एक काफी विस्तृत विवरण है जो इस स्थानीय देवी की पूरी गाथा बताता है। हाँ, और ये कथा ना, इसमें आस्था भी है, पीढ़ियों का इतिहास भी है, और कैसे एक समुदाय अपनी देवी से जुड़ता है, वो पूरी यात्रा है इसमें। सही कहा। तो आज इसी विवरण को थोड़ा गहराई से देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी कहाँ से शुरू हुई, कौन है इसके मुख्य किरदार और इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। कहानी हमें ले जाती है डोडा के देसा इलाके के गई गांव में। हाँ, जहाँ सुखी नाम का एक गरीब परिवार रहता था और कहानी के जो नायक हैं वो हैं उनके बेटे बटोरू। और कहानी में जो असल मोड़ आता है ना, वो तब है जब बटोरू काम की तलाश में हिमाचल प्रदेश पहुंचता है। अच्छा। और वहां जंगल में उसकी मुलाकात एक रहस्यमयी स्त्री से होती है। वो मुलाकात ही सब कुछ बदल देती है। हाँ, वही स्त्री जो दावा करती है कि वो उसके परिवार की भूली हुई कुलदेवी है। यहीं से ये पूरी अद्भुत कथा शुरू होती है। बिल्कुल। तो चलिए इस विवरण के आधार पर कहानी के धागे एक एक करके खोलते हैं। हाँ, शुरू करते हैं। तो शुरुआत बटोरू के घर की हालत से होती है। परिवार बहुत गरीब था। पिता सुखी ने बटोरू से कहा कि भाई बाहर जाओ, कुछ काम ढूंढो। तो बटोरू निकल पड़ा चंबा की ओर, हिमाचल में। हाँ, और वहां जंगल में लकड़ी काटने वालों के साथ उसे काम मिल गया। सही। ये जो पलायन है ना, ये उस दौर की आर्थिक मजबूरियों को तो दिखाता ही है, जो कई लोक कथाओं में हमें मिलता है। हाँ बिल्कुल। पर यहाँ ये भी खास है कि घर से दूर जाने पर ही बटोरू का सामना उस सच्चाई से होता है जिसे उसका परिवार शायद भूल चुका था। अच्छा, कभी कभी अपनी जड़ों से दोबारा जुड़ने के लिए थोड़ी दूरी भी जरूरी हो जाती है। जंगल में काम कर रहा है और अचानक उसके सामने एक बहुत सुंदर स्त्री आ जाती है। और वो सीधे बटोरू से पूछती है, तुम्हें यहाँ आए 2 महीने हो गए, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अरे, बटोरू तो हैरान रह गया होगा। वो कहता है, मैं तो आपको जानता ही नहीं, आप हैं कौन? हाँ, ये देवताओं का भक्तों के सामने ऐसे सामान्य रूप में आना, ये तो खैर आम बात है लोक कथाओं में। सही। पर विजय सिंह ठाकुर के विवरण में ये जो सीधा सवाल है ना, मिलने क्यों नहीं आए, इसमें अपनापन भी है और एक शिकायत भी, एक उलाना जैसा। ये सिर्फ परीक्षा नहीं लगती, ऐसा लगता है जैसे कोई भूली हुई कड़ी जोड़ने की कोशिश हो रही हो। हाँ बिल्कुल। वो स्त्री बार बार कहती है कि मिलने आओ। बटोरू जब जाने लगता है तो वो रोक लेती है। हाँ, रोक कर कहती है, शायद तुम मुझे भूल गए हो। और बताती है कि जब तुम्हारा परिवार बूटी लैंडर, क्रिमची, मानसर में रहता था तब वो मुझे पूछते थे। हाँ, और कहती है, जब से तुम देसा के इस गांव में आए हो, तुमने मेरा नाम तक नहीं लिया। फिर वो पूछती है, तुम्हारी कुल देवी का क्या नाम है? बटोरू तो डर गया।